सभी साथियों को जय भीम। और ये कहना बिल्कुल सार्थक है कि बाबा साहब को मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। मानने वाले लोग बहुत हैं, जानने वाले बहुत कम हैं। और जानने के लिए बाबा साहब को पढ़ना होगा, जानना होगा, उनके विचारों को समझना होगा। इसलिए जो है आप उनके वॉल्यूम को ज़रूर पढ़ें कि जाति श्रम का ही विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। तो बात करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। पेज नंबर 66 पे बाबा साहब कहते हैं, खेद है कि आज भी जाति प्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक हैं। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम यानी कि मेहनत जो कार्य करते हैं, यानी कि एक जाति के पीछे एक जो कर्म छुपा होता है, काम छुपा होता है, उसको यहाँ पर जो है बताया गया है। तो बात करते हैं, यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के विरुद्ध पहली बात यह है कि जाति प्रथा श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है, काम करने वाले लोगों का भी विभाजन है। आप जैसे काम करते हैं उस हिसाब से अगर जातियां बनी हैं, लेकिन काम नहीं भी करते हैं फिर भी आपकी जाति है, यानी कि वो उसका जो श्रमिकों का विभाजन हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि श्रम का विभाजन ही नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। और वो भी किस प्रकार का विभाजन है, इस बात को जो आगे कहते हैं, जाति प्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन के बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, यानी कि एक क्रम की व्यवस्था है, यानी कि एक के ऊपर एक जो जातियां जो है वो जो बनाई गई हैं उसकी व्यवस्था है। अर्थात यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन के साथ श्रमिकों का इस प्रकार का क्रम नहीं होता। जाति प्रथा के इस विचार के विरुद्ध एक तीसरा तथ्य भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं होता, यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित नहीं है कि आपकी इच्छा है कि हम उस हिसाब से अपने जो है श्रम चुन सकते हैं, अपना कार्य चुन सकते हैं, अपनी जाति चुन सकते हैं श्रम के हिसाब से, लेकिन ये आप पर जो है आपकी रुचि पर भी ये निर्भर नहीं है। सामाजिक और व्यक्तित्व कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिंदु तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। तो ठीक है, जाति प्रथा के इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, लेकिन क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है कि आपको जाति के हिसाब से यह कार्य किया जाएगा, आपकी कार्य क्षमता नहीं देखी जाती कि आप किस कार्य करने के योग्य हैं, तो आपको कार्य दिया जाना चाहिए, आपकी स्किल उसके अंदर है, आपके अंदर वो क्षमता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जाति प्रथा जो है श्रम का ही विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है, जो पहले से ही ये सिद्ध कर दिया जाता है कि आपको यही कार्य करना होगा, चाहे आप उस कार्य में दक्ष हों या ना हो। तो जाति प्रथा उन्मूलन के अगली कड़ी में मिलते हैं। सभी साथियों को जय भीम। बने रहिए जो है इस कड़ी में।